साथियों, एक कबूतर ने बताया कि हमें अपनी बेटियों को इन 5 घरों में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथियों जिंदगी भर दुखी रहती हैं और जिंदगी भर दुख पाती हैं। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हो कि आखिर एक कबूतर ने क्या बताया कि जिसे हमें अपनी बेटियों को नहीं विवाह करना चाहिए। आखिर वह घर 5 कौन से होते हैं जो एक कबूतर ने बताया है कि हमें इन 5 घरों में कभी भी भूलकर भी अपनी बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह जिंदगी भर दुखी पाती हैं। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए कि आखिर, और यही जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि साथियों हम जानेंगे कि आखिर वह घर कौन से होते हैं जिस घर में हमें अपनी बेटियों को विवाह में उस घर में नहीं करना चाहिए। आखिर वह घर कैसा होता है, तो आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। इससे पहले साथियों मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ कि आखिर एक कबूतर ने वह 5 घर कौन से बताए हैं जिसे हमें भूलकर भी अपनी बेटियों को उस घर में विदा नहीं करना चाहिए। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। तभी साथियों वह दिन में इधर उधर रहा करते थे और शाम को आकर के वह अपने घोंसले में विश्राम किया करते थे। जब भी उन्हें साथियों भूख लगा करती थी तो वह खाने की तलाश में इधर उधर चले जाया करते थे। तभी साथियों एक समय की बात है, हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी साथियों कबूतरी कहती है, हे पिया जी, मेरा आज मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसी कहानी सुना दो जो कि आज मेरा मन लग जाए। तभी साथियों कबूतर कहने लगता है कि मैं जरूर सुनाऊंगा एक कहानी को, और इस कहानी को आप पूरे मन लगाने के साथ में एंड तक जरूर सुनना। तभी वह कबूतरी कहने लगती है, जी हाँ पिया जी, मैं इस कहानी को एंड तक जरूर सुनूंगी, कि आप पिया जी इस कहानी को प्रारंभ कीजिए। तभी साथियों कबूतर कहने लगता है कि साथियों जब हम लोग अपनी बेटियों को घर देखने जाते हैं तो उस घर में देखते हैं कि रहन सहन कैसा है और लड़का क्या करता है, उनका खानदान कैसा है, उनकी शान शौकत कैसी है, जमीन जायदाद है या नहीं, लड़का क्या करता है। लेकिन साथियों एक चीज हम लोग नहीं देखते हैं, वो है लड़के के दोस्त जो उनके साथ में रोज उठता बैठता है, जिसको उनके साथ में उसका दिन गुजरता है। क्योंकि साथियों वो कहा जाता है कि जैसी संगत में रहता है वैसा ही असर आता है, और जैसे उसके दोस्त संगत में पड़े हुए वैसा ही उसे रंग आने लगता है। यदि वह लड़का किसी शराबियों के साथ में बैठता होगा तो वह जरूर शराबी होगा। यदि वह लड़का किसी जुआरी के पास में बैठता होगा तो वह जरूर ही जुआ खेलता होगा। यदि वह लड़का किसी दुष्ट लोगों के साथ में बैठता होगा तो वह दुष्टता करता होगा। यदि वह लड़का किसी चोर के साथ में बैठा होगा तो वह जरूर ही चोरी करता होगा। यदि वह लड़का किसी लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ में बैठता होगा तो वह जरूर ही लुच्चा लफंगा होगा। साथियों सबसे मेन चीज देखने की आती है लड़के के मित्र, कि लड़के के मित्र कैसे हैं, आखिर वह उनके दोस्त कैसे हैं जिनके साथ में वह रात दिन उठता बैठता रहता है। क्योंकि साथियों यदि कोई भी लड़का अच्छे लड़कों की संगत में रहता होगा तो वह अच्छा ही सब कुछ सीखेगा, और यदि वह गलत संगत में होगा, गलत उसके दोस्त भी व्यवहार करते होंगे तो उसके भी गलत संगत का असर आने लगेगा। यदि साथियों वह किसी बिजनेस बारे के पास में बैठता होगा तो उसे बिजनेस का भी ज्ञान होगा। यदि साथियों वह किसी संगीतर के पास में बैठता होगा तो उसे संगीत का भी ज्ञान होगा। सबसे साथियों मेन बात यही आती है कि लड़का कहाँ पर उठता बैठता है, और घर के लोग जो हैं साथियों वह उनके माता पिता जमीन जायदाद दौलत वगैरह देख लेते हैं। क्योंकि साथियों माँ बाप तो ऐसे होते हैं, यदि कोई भी बाप चोरी करता है तो वह यही नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बने। क्योंकि साथियों कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनका पुत्र गलत रहे, गलत संगति में रहे या गलत कार्य करे। लेकिन साथियों जो बिगाड़ने के लिए तो उनके मित्र ही काफ़ी हो जाते हैं, वह ही उनके मित्र ही बिगाड़ डालते हैं। इसलिए साथियों यदि अपनी बेटी का रिश्ता करे तो उस लड़के का ये चाल ढंग जरूर पहचान ले कि वह किन के साथ में उठता बैठता है। क्योंकि साथियों लोग संगत से ही राजा बन जाते हैं,
और संगत से ही भिखारी बन जाते हैं। क्योंकि साथियों, उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो यदि साथियों एक पानी की बूंद यदि विष में डाल दी जाए तो वह विष बन जाती है, और यदि गुड़ में डाल दी जाए तो वह मिठाई बन जाती है, और यदि साथियों गन्ने के रस में डाल दी जाए तो वह मीठा बन के निकल आती है। और वैसे ही साथियों लड़के का हाल होता है, संगत से ही राजा बन जाता है, और राजा और संगत से ही हीर बन जाता है, और साथियों संगत से ही कंगाल हो जाता है। इसलिए साथियों, यदि आप कोई भी रिश्ता करें तो उस लड़के के बारे में जरूर जानें। तो साथियों, आप अगर यदि इन बातों पर गौर देते हो तो इन बातों पर गौर देने के बाद यदि आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो कभी भी वह दुखी नहीं रहेगी। तभी कबूतर कहता है, सुन रही हो ना कबूतरी? तभी कबूतरी कहती है, हाँ पिया मैं सुन रही हूँ। तभी साथियों वह कबूतर कहता है, आगे सुनिए कबूतरी। तभी साथियों कबूतरी कहती है कि पिया बहुत मजा आ रहा है इस कहानी में, और आगे सुनाइए। तभी साथियों कबूतर कहता है कि हे कबूतरी, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कि किसी जंगल में एक तीतुर के 2 बच्चे रहा करते थे, और उन बच्चों की मां मर जाती है। तो साथियों, और वह दोनों एक चोर के पास रहा करता था और एक साथियों बनिए के पास रहा करता था। तभी साथियों उन दोनों ने उन्हें पाला था, और पालने के बाद में जब वह एक सेठ के यहाँ पर पहुंच जाते हैं दोनों, तभी वह सेठ के यहाँ पर रहने लगते हैं। तो साथियों जब भी उस सेठ के यहाँ पर कोई भी आता है तो एक स्वागत करता है, और साथियों एक कहता है मार दो, काट दो, लूट लो। तो साथियों तभी एक व्यक्ति पूछने लगता है ऐसा क्यों है? तभी साथियों वह सेठ उसे समझाने लगता है और कहता है कि इसे उसी संगत का असर हो गया है। ये बनिए के यहाँ रहा करता था तो इसे वेलकम स्वागत करता है ये, और ये चोर के यहाँ पर रहता था तो चोर यही करता है कि मार दो, काट दो और लूट लो। जब साथियों पक्षी को भी दूसरी संगत का असर आ सकता है तो मनुष्य के क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि साथियों यदि आप अगर अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, और यदि बुरे संगत में बैठोगे तो बुरे संस्कार आएंगे। आपके सारे विचार खराब हो जाएंगे। क्योंकि साथियों यदि आप बुरा काम करेंगे तो उस बुरे काम पर आप बहुत ही निर्भर रहेंगे, और यदि कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा। तभी साथियों वह कबूतर कहता है कि समझ गई ना कबूतरी? तभी साथियों वह कबूतरी कहती है, हाँ पिया जी मैं समझ गई, मुझे सब ज्ञात हो गया है कि आखिर हमें अपनी बेटी को किसी के घर में विवाह करना चाहिए तो हमें वह 5 लक्षण कौन से देखने चाहिए। तो साथियों आप ये जान ही गए होंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कबूतरी कहती है कि वाह पिया मुझे बहुत आनंद आ गया इस कहानी से। तो साथियों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।